तो वहीं कांग्रेस से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राजकुमार रोत बने हैं INDIA का हिस्सा, भारतीय आदिवासी पार्टी बनी है इंडिया अलायंस की सहयोगी। आज दिल्ली में केसी वेणुगोपाल और बीएपी सांसद और विधायक प्रभारी रंधावा पीसीसी चीफ डोटासरा के नेतृत्व में मुलाकात करने पहुंचे। लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने दिया था बीएपी को समर्थन, हालांकि कांग्रेस प्रत्याशी भी था, लेकिन जो प्रचार हो रहा था वो राजकुमार रोत के समर्थन में किया जा रहा था। राजकुमार रोत ने यह कह भी दिया था कि एनडीए से दूरी है और दूरी रहेगी। हालांकि बीएपी ने कांग्रेस को उदयपुर में समर्थन तब नहीं दिया, लेकिन राजस्थान कांग्रेस के लिए बीएपी को साधना जो है वो लगातार एक बड़े घटनाक्रम के तौर पर सामने आता रहा। राजकुमार रोत ने महेंद्रजीत सिंह मालवीय को हराकर जीता बांसवाड़ा डूंगरपुर का चुनाव, और ये बड़ी बात इसलिए हो जाती है क्योंकि राजकुमार रोत ये तो कह चुके थे कि एनडीए से दूरी है और दूरी रहेगी ही, लेकिन इस चीज को स्वीकार करने के लिए कि वो INDIA का हिस्सा है, और उसके बाद में ये तस्वीरें अपने आप में सामने आना, अलायंस के साथ में केसी वेणुगोपाल की साथ में उनकी मुलाकात, गोविंद सिंह डोटासरा का साथ, और उसके बाद में अब आगे बढ़कर, क्योंकि देखिए इससे पहले चंद दिनों पहले आपने वो तस्वीरें भी देखी होंगी जब किरोड़ीलाल मीणा से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे उनके घर पर राजकुमार रोत, और तब अटकलें तेज हो गई थी कि क्या हवा का रुख बदलने वाला है। लेकिन उसके बाद फिर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी उन्होंने मुलाकात कर ली, उनकी भी कुशलक्षेम जान ली, तो फिर कयासों पर बयानबाजी पर एक बार का विराम भी लग गया था। लेकिन एनडीए से दूरी है, दूरी रहेगी, और फिर एनडीए के बाद में बीएपी के सांसद और विधायक जब आज पहुंचे, प्रभारी रंधावा और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में मुलाकात की। ज्यादा इसे अच्छे से समझने के लिए रुक करेंगे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी का। योगेश जी, राजकुमार रोत थोड़े दिन पहले किरोड़ीलाल मीणा से मुलाकात करने उनके आवास पर पहुंचे, तब कयास तेज हो गए थे, लेकिन साफ तौर पर कह दिया था कि एनडीए से दूरी है और दूरी रहेगी। लेकिन आज ये जो मुलाकात आप देख रहे हैं तस्वीरों में केसी वेणुगोपाल और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के साथ, ये किस और इंगित कर रही है योगेश जी? देखिए, ये एक तरह से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने जिस तरह साधने का काम किया भारतीय आदिवासी पार्टी के नए सांसद को, राजकुमार रोत को, और जब चुनाव लड़ रहे थे राजकुमार रोत, उस समय भी कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार को, जो कि सिंबल भी ले चुके थे, उनको साफ तौर पर कह दिया कि ये हमारी पार्टी के उम्मीदवार नहीं है और कांग्रेस पार्टी बीएपी को सपोर्ट करती है। तो उसके बाद से इंडिया अलायंस में, क्योंकि एक एक जो सदस्य है, एक एक घटक है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, आने वाले समय में इसका अपना महत्व है। यही कारण है कि बीएपी के राजकुमार रोत आज अब केसी वेणुगोपाल और तमाम कांग्रेस के प्रमुख नेताओं से मुलाकात हुई, और आप देख सकते हैं पूरे बीएपी का एक प्रतिनिधिमंडल भी यहाँ साथ था, प्रभारी रंधावा और गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ साथ थे, और गोविंद सिंह डोटासरा की अगुवाई में यहाँ पर बीएपी के सांसद, बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद, युवा चेहरे राजकुमार रोत यहाँ पर मुलाकात उन्होंने की, और बागीदोरा की जो सीट की उपचुनाव था उस पर भी कांग्रेस पार्टी ने बीएपी को सपोर्ट किया था। और अब 84 का भी चुनाव होना है, राजकुमार रोत सांसद बन गए तो 84 की सीट खाली हो चुकी है, तो वहाँ पर भी विधानसभा का उपचुनाव होना है। कुल मिलाकर ये पूरा जो मेल मुलाकात का जो पूरा राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो ये भारतीय आदिवासी पार्टी को साधने का अर्थ नहीं है। इसके जरिए भारतीय आदिवासी पार्टी का प्रभाव गुजरात में भी है, भारतीय आदिवासी का पार्टी का प्रभाव मध्य प्रदेश में भी है, मध्य प्रदेश में भी वो अपना अस्तित्व रखते हैं, गुजरात में भी उनका प्रभाव है। तो एक तरह से राजस्थान के दक्षिण अंचल में बीएपी ने जबरदस्त कहा जा सकता है कि बहुत ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। महेंद्र मालवीय जैसे कद्दावर नेता को हराना ये कम बड़ी बात नहीं थी। बीजेपी में मालवीय ने चुनाव लड़ा कांग्रेस छोड़कर, लेकिन जनता ने भारतीय आदिवासी पार्टी को सपोर्ट कर दिया। तो अपने आप में कहा जा सकता है कि ये बड़ा पूरा चुनाव था जिसे लेकर देश की निगाहें थी, और अब बीएपी को कांग्रेस पार्टी ने इंडिया अलायंस में जोड़ने का काम किया है। आने वाले समय में लोकसभा के अंदर एक बढ़ी हुई शक्ति के साथ राजकुमार रोत यहाँ पर नजर आए। और आपको ध्यान ही होगा, गहलोत सरकार जबकि उस समय भी बीएपी के जो विधायक थे उन्होंने अशोक गहलोत का सपोर्ट किया था, अशोक गहलोत का साथ दिया था, और न केवल राज्यसभा चुनाव में बल्कि जब बाड़ेबंदी हुई उस वक्त भी बीएपी के जो विधायक थे वो अशोक गहलोत का साथ देते हुए नजर आए थे। तो अब
इंडिया अलायंस के साथ अब बीएपी अपने आप को या तो कंफर्टेबल मानती है या फिर उनकी सोच ये रही होगी कि जिस पार्टी ने हमारा विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव में साथ दिया है, हमें उस गठबंधन के साथ ही जाना चाहिए। और यहाँ महत्वपूर्ण भूमिका गोविंद सिंह डोटासरा की रही। ये उनकी उपलब्धि है कि उन्होंने भारतीय आदिवासी पार्टी के युवा सांसद को साध कर रखा और संगठन महामंत्री अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के वेणुगोपाल से मिलाया। और इसके साथ ही ये भी एक अहम बात रहने वाली है कि राजस्थान में क्योंकि एक मजबूत विपक्ष विधानसभा में भी नजर आए, तो बीएपी और कांग्रेस पार्टी एकजुटता के साथ वहां दिखे, ये भी एक आगे का रोड मैप रहने वाला है। बिल्कुल योगेश जी, और शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए।